नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम पाश्चात्य दर्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हीगेल फिलॉसफी, हीगेल के दर्शन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वह है सिलेबस में, CGPSC के सिलेबस में बोध एवं सत्ता। दूसरा है द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीगेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीगेल जो है जर्मन दार्शनिक हैं। यहाँ बुद्धिवादी चिंतन की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। हीगेल कहते हैं कि जो कुछ है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य नहीं है उसका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह क्या है, बुद्धिगम्य है। इनका प्रमुख कथन है जो बौद्धिक है वही सत है और जो सत है वही बौद्धिक है। तो देखिए, इनके जो बोध एवं सत्ता का जो सिद्धांत है उसको जानने से पहले मैं हल्का सा आपको हीगेल के निरपेक्ष प्रत्ययवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसको जाने बगैर हम उनके जो अन्य दो थ्योरी हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद को आपको समझना पड़ेगा। तो हीगेल का दर्शन तत्व मीमांसा दृष्टिकोण से, मेटाफिजिकल दृष्टिकोण से निरपेक्ष प्रत्ययवाद है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहलाता है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद को यदि मैं शब्दशः तोड़ूं तो निरपेक्ष मतलब होता है ऐसा तत्व जिसे अपनी सत्ता और ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जो स्वयंभू है उसको निरपेक्ष बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं है अपने अस्तित्व के लिए। और प्रत्ययवाद का मतलब होता है अंतिम सत्ता भौतिक तत्व की नहीं बल्कि प्रत्यय की ही है, आडिया की है। जो आडिया है उसी का क्या है, अंतिम सत्ता है। तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि तात्विक दृष्टि से केवल एक प्रत्यय की सत्ता है जो पूर्णतया निरपेक्ष है। ठीक, यानी एक ही प्रत्यय की सत्ता है जो पूर्णतया निरपेक्ष है, किसी पर डिपेंड नहीं है। इसी मान्यता के कारण हीगेल के दर्शन को निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहा जाता है। ये जो हीगेल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद है वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है उसको जानेंगे। ठीक है, तो इसका स्वरूप कैसा है, तो जो हीगेल का जो निरपेक्ष प्रत्ययवाद है वह सामान्य है, विशेष नहीं है। ठीक है, वह क्या है, सामान्य है, विशेष नहीं है। दूसरा, यह मूर्त है, कॉन्क्रीट है, अमूर्त नहीं है। ये जो हीगेल का प्रत्ययवाद है, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, वह सामान्य है, विशेष नहीं है, यह मूर्त है, अमूर्त नहीं है। निरपेक्ष प्रत्यय क्या है, मतलब मूर्त है और सामान्य है। सामान्य क्यों है, क्योंकि यह प्रत्यय सभी स्थितियों में स्वयं ही व्यक्त होता है, अतः यह सभी में निहित सामान्य हो सकता है। मतलब समझ में आ रहा है, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से बस सुनते रहिए अभी। ठीक है, अब देखिए कि जो निरपेक्ष प्रत्ययवाद है उसका वस्तु जगत से संबंध कैसा है। तो निरपेक्ष प्रत्यय का वस्तु जगत से क्या संबंध है, इसके बारे में ये कहते हैं कि अवयवी व अवयव का संबंध है। अवयवी एवं अवयव का संबंध है। जिस प्रकार ये जो शरीर रहता है हमारे बॉडी का, ये क्या है, शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार ये जो जगत है, जगत जो है किसके अंग हैं, निरपेक्ष प्रत्यय के ही क्या है, अवयव हैं। ठीक है, ये जो निरपेक्ष प्रत्यय है, मान लीजिए ये जो जगत है इसी के क्या है, अवयव है, कोई अलग से नहीं है, इसी के अवयव हैं। जगत की वस्तुएं विशेष हैं किंतु अंतिम रूप से निरपेक्ष प्रत्यय की विशेष मात्र हैं। ये जो जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे निरपेक्ष प्रत्यय के क्या हैं, अवयव है, उसके अंग हैं। ठीक है, इनमें भेद और अभेद कुछ भी नहीं है। ये अभेद में क्या है, भेद में क्या है, अभेद है। अनेकता में क्या है, एकता है। अर्थात देखिए, शंकराचार्य ने क्या कहा था, शंकराचार्य ने कहा था
वे अद्वैतवाद थे। ब्रह्म ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसने जगत को क्या बता दिया था? मिथ्या बता दिया था। ये कहते हैं नहीं कि जो निरपेक्ष प्रत्यय हैं, ये जो संसार इसी के अंग हैं, जगत में जितने भी वस्तुएं हैं ये निरपेक्ष प्रत्यय के ही अंग हैं। इनमें भेद अभेद का कोई भी अंतर नहीं है। संसार में विभिन्न अनेक पदार्थ इसी के क्या है? विविध रूप हैं। ठीक है, सबका आधार क्या है? निरपेक्ष प्रत्यय है। एक मात्र निरपेक्ष प्रत्यय है और उसी की क्या है? सत्ता है। ठीक, तो समझ में आ गया निरपेक्ष प्रत्यय क्या है। तो निरपेक्ष तत्व एक प्रकार की क्या है? समग्रता है, और विश्व की सभी चेतन अचेतन वस्तुएं इसी समग्रता की क्या है? अभिव्यक्ति हैं। ये जो निरपेक्ष प्रत्यय हैं उसी की क्या है? चेतन और अचेतन जितने भी हैं वस्तुएं, वो सब जो है क्या है? निरपेक्ष प्रत्यय के ही अवयव हैं, उसके अंग हैं। ये है हीगेल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद। ठीक, और इसमें हीगेल ने निरपेक्ष प्रत्यय की जो है विशेषता में क्या क्या बतलाते हैं कि हीगेल का प्रत्यय परिवर्तन व गति से युक्त है। ठीक, हीगेल का प्रत्यय निरपेक्ष प्रत्यय है, आत्मनिर्भर है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, स्वयंभू है। ठीक है, जैसे देखिए बर्कले ने जो प्रत्यय बताया था वह अपनी सत्य के लिए किस पर निर्भर था? ईश्वर पर निर्भर था। लेकिन हीगेल का प्रत्यय किसी पर निर्भर नहीं है, निरपेक्ष है, आत्मनिर्भर है। क्लियर है। और हीगेल का प्रत्यय परिवर्तन व गति से युक्त है। ये है हीगेल का प्रत्ययवाद। तो मेरे ख्याल से हीगेल का आपको प्रत्यय निरपेक्ष प्रत्ययवाद समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे पढ़ेंगे हम कि निरपेक्ष प्रत्यय से एक पदार्थ है संसार में, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं हीगेल जो है। तो देखिए कैसे व्याख्या करते हैं कि निरपेक्ष विज्ञान सबसे पहले अमूर्त रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? अमूर्त रूप में रहती है निरपेक्ष प्रत्यय। उसी से जो है ये जो संसार के जितने भी मूर्त पदार्थ हैं, जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, ये निरपेक्ष प्रत्यय के विकास से ही होता है। ठीक है, ये जो निरपेक्ष प्रत्यय हैं इसी के विकास होता है, इसी के द्वारा जो है ये संसार में जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं मूर्त वस्तुएं, इसी अमूर्त का क्या है? विकास के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये है आपका हेगेल का निरपेक्ष प्रत्यय कि एक क्या बोलते हैं कि जो वस्तु है और निरपेक्ष प्रत्यय है इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, यानी ये जो वस्तु हैं जगत की जितने भी, वह इसी के क्या हैं? अवयव हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये है हीगेल का निरपेक्ष प्रत्यय। अब इसकी आलोचनाएं भी होती हैं कि हीगेल की निरपेक्ष प्रत्यय की क्या आलोचनाएं हैं कि सिर्फ बुद्धि को सर्वोच्च नहीं माना जा सकता। हीगेल जहाँ कहते हैं कि बुद्धि ही सर्वोच्च है, बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसी की सत्ता है, लेकिन इनकी आलोचना होती है कि बुद्धि को ही सिर्फ सर्वोच्च सत्ता नहीं माना जा सकता। दूसरी आलोचना होती है कि अमूर्त निरपेक्ष से मूर्त जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो सकती। अमूर्त से मूर्त कैसे बना जा सकता है, ये इसकी आलोचना है। ठीक है, अब देखते हैं बौद्धिक सत है, सत बौद्धिक है। इसी को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, तार्किक सत है, सत तार्किक है। बौद्धिक इज इक्वल टू तार्किक। ठीक है, द रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। तो देखिए इसको समझिए क्या है। हीगेल के अनुसार जगत में जो कुछ भी है इस संसार में उसकी समग्रता या समष्टि ही क्या है? निरपेक्ष प्रत्यय है। संसार में जो कुछ है उसकी समग्रता निरपेक्ष प्रत्यय से ही इसका विकास होता है। आपको निरपेक्ष प्रत्यय में क्या बताया था कि जगत की जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे चेतन हैं या अचेतन हैं, इन सब का विकास किससे होता है? निरपेक्ष प्रत्यय के द्वारा ही होता है। निरपेक्ष प्रत्यय और जगत की वस्तुओं के बीच कोई भेद नहीं है। जगत की वस्तुएं इस निरपेक्ष प्रत्यय के ही क्या हैं? अवयव हैं।
यहाँ तक क्लियर है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ निरपेक्ष प्रत्यय की द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति है। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं ये जो है निरपेक्ष प्रत्यय के ही क्या है, अभिव्यक्ति हैं। इस प्रकार सत वस्तु एवं प्रत्यय में कोई तात्विक भेद नहीं है। यानी जो वस्तु हैं इस संसार के और जो प्रत्यय हैं निरपेक्ष प्रत्यय, उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष प्रत्यय से ही संसार की वस्तुओं का विकास हुआ है। हेगेल कहते हैं कि केवल उसी की सत्ता है जिसे बुद्धि के द्वारा व्याख्या किया जा सके और जो क्या हो, तार्किक हो। यानी बुद्धि के द्वारा जिसकी व्याख्या की जा सके उसी की सत्ता है। ठीक, क्यों है, देखिए, क्योंकि जो विचार की जो कोटियाँ, हम किसी चीज़ को जो विचार करते हैं ना, उसकी जो कोटियाँ हैं वही सत्ता की कोटि है। दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक, जैसे देखिए कि वस्तुओं का विचार, हमारे जब किसी वस्तु का विचार कीजिए आप, तो विचार जब करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि में वह अमूर्त रूप में रहती है, और इस संसार में वही जो वस्तु है वह मूर्त रूप में हमें दिखाई देती है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये जो अमूर्त प्रत्यय जो हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में रहता है, और जगत में जो वस्तु दिखाई देती है, उसमें कोई भेद नहीं है। दोनों क्या हैं, एक हैं। ठीक है, जैसे किसी के बारे में आपने सोचा, तो सोचा मतलब अमूर्त रूप में आपकी बुद्धि में वह है, और मूर्त रूप में वही क्या है, आपको दिखाई देता है आपको। ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों क्या है, एक हैं। यदि ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से तत्व के स्वरूप पर विचार करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बौद्धिक है वही क्या है, सत्य है। वही सत्य है, जो बुद्धि में है उसी की क्या है, सत्ता है। ठीक है, और तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से तत्व के स्वरूप पर विचार करें तो निष्कर्ष निकलता है कि जो सत्य है वही क्या है, बौद्धिक है। ठीक है, सत्य ही बौद्धिक है। इस प्रकार बौद्धिक सत्य है, सत्य बौद्धिक है। ठीक, समझ में आ गया आपको। देखिए और समझाने की कोशिश करता हूँ कि निरपेक्ष प्रत्यय अमूर्त रूप में हमारे मानस पटल में रहता है। किस रूप में, अमूर्त रूप में। इसको बोल सकते हो आइडिया इन इटसेल्फ। ठीक है, और ये जो अमूर्त रूप में हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो जो वस्तु के रूप में या मूर्त रूप में जो है हमें जगत में दिखाई देता है, इसको बोल सकते हो आइडिया आउटसाइड इटसेल्फ। अतः ये जो बौद्धिक है इसको बोल दीजिए बौद्धिक, क्योंकि बुद्धिक में है, और इसको बोल दीजिए सत्य, क्योंकि वस्तु जो है दिखाई दे रहा है नीचे, तो सत्य। तो बौद्धिक ही सत्य है, सत्य ही बौद्धिक है, इनमें कोई भेद नहीं है। अतः सत्य की सत्ता एवं सत्य का बोध दोनों में एकीकरण का भाव है। कोई भी वस्तु विचार का ही क्या है, मूर्त रूप तो है। इसी के संदर्भ में हेगेल कहते हैं कि बौद्धिक सत्य है और सत्य बौद्धिक है। ठीक, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि देखिए निरपेक्ष प्रत्ययवाद का ही आगे का रूप है तार्किक सत्य है, सत्य तार्किक है, या बौद्धिक सत्य है, सत्य बौद्धिक है। तो एक बार मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि ये जो निरपेक्ष प्रत्यय है, ये जो संसार की जितने भी वस्तुएं हैं इसी के अवयव हैं। ठीक है, अमूर्त रूप में हमारे बुद्धि में रहता है कोई भी विचार, मूर्त रूप में इस संसार में हमें दिखाई देता है। अमूर्त रूप में रहता है मतलब बुद्धि रूप में, मूर्त रूप में दिखाए मतलब सत्य के रूप में। तो बुद्धि ही सत्य है, सत्य ही बुद्धि है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एकीकरण का भाव है, यही इसका सारांश है। ठीक, अब इसकी आलोचना करते हैं कुछ दार्शनिक। मूर कहते हैं हेगेल दर्शन को हमारे सहज ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये जो हेगेल का दर्शन है वह सिर्फ तर्क, बुद्धि के लिए ठीक है, व्यवहारिक जीवन में सहज ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ब्रेडले कहते हैं केवल बौद्धिक होने से कुछ भी सत्य नहीं हो जाता, उसको व्यवहारिक भी होना चाहिए। अस्तित्ववाद कहते हैं मनुष्य केवल बुद्धि नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य पक्ष हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार इनकी आलोचनाएं होती हैं। तो आई होप आपको हेगेल का बौद्धिक सत्य है, सत्य बौद्धिक है, और निरपेक्ष प्रत्ययवाद दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हेगेल के निरपेक्ष प्रत्ययवाद को समझाइए,
सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, जो बौद्धिक है वही सत्य है और जो सत्य है वही बौद्धिक है, टिप्पणी करें। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अगला वीडियो में जानेंगे हेगेल का द्वंद्वात्मक मेथड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मेथड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे फैमिली का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।